कन्हैया को मारना चाहा। कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। आज मैया परेशान हो गई। मैया ने कही, अरे कन्हैया रुक जा। कन्हैया ने कहा, मैया अच्छा ये बता, तुम्हें मारेगी तो ना? ना बेटा मारूंगी क्यों, मैं तो तेरी पूजा करूंगी। घी गुड़ते ना आए तो जादारी के मेरे पास। मैया देखते हाथ में जो छड़ी लग रही है ना, बात से में बहुत डर लगे। मैया ने कन्हैया को भयभीत देखा तो हाथ में जो छड़ी थी उसको और वहीं छोड़ दिया। के त्यक्त्वा यष्टिं स्वसुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला ये सकलतं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यको विदा। त्यक्त्वा यष्टिं, हाथ में जो छड़ी लग रही थी उसको छोड़ दिया। क्यों? बोले सुतम भीतम, अपना जो बेटा था कन्हैया उसको भयभीत जान करके मैया ने छड़ी को फेंक दिया। कन्हैया पास में आए, मैया ने पकड़ लिया। चल दायरे के, आज तुझे लेकर के। और आई मैया, और मैया ने रस्सी लेकर के भगवान को बांधना चाहा। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम चापि न परम, न जिसके पूर्व का परा, न जिसके अंत का पता, न जिसके आदि का पता, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को और मैया बांधना चाहती हैं। बार बार रस्सी छोटी होती है। मैया को परेशान देखा तो आज भगवान स्वयं बंधन में बंध गए। भगवान को कौन बांध सकता है? कोई भगवान को बांध सकता है क्या? अरे भगवान तो सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा है, उनको कौन बांध सकता है? भगवान को बस एक ही बंधन स्वीकार है और वह बंधन है भक्ति का। सच्चे भाव से भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान से आप जो प्राप्त करना चाहो, भगवान को आप जैसे चलाना चाहो, जो कुछ कराना चाहो, भगवान वो कर देते हैं। किंतु यदि आपका भाव श्रेष्ठ नहीं है, भक्ति आपकी नहीं है, तो भगवान बंधन में नहीं आएंगे। आज मैया को देखा तो स्वयं बंधन में भगवान आ गए। आज उलूखल से और मैया ने इनको बांधा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, स्वमातु शून्य गात्राय विस्तृत कवरस्रज। आज मैया को परेशान देखा तो कन्हैया स्वयं बंधन में बंध गए। उलूखल से बांध दिया। वहां तो वृक्ष खड़े थे, यमलार्जुन के वृक्ष, और भगवान ने वैसे ही थोड़ा स्पर्श किया और वो दोनों वृक्ष जो हैं वो धराशायी हो गए। ये दोनों महापुरुष कुबेर के पुत्र थे, नल और कुबर। नलकुबर और मणिग्रीव, उनका नाम था कृष्ण। बोले क्या चाहिए? वरदान मांगो। ये हाथ जोड़ करके खड़े हैं और ये कहते हैं, गोविंद क्या मांगे? वाणी गुणानुकथने श्रवणउ कथायाम। यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो एक ही आशीर्वाद दें कि वाणी से आपके नाम का उच्चारण होता रहे। श्रवणउ कथायाम, कानों से आपकी कथा सुनते रहें। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हस्तौ माने हमारे हाथ जो हैं वो आपकी सेवा में लगे रहें। पैर जो है उनके द्वारा चल करके आपके पास पहुंचा जाए। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हमारा जो सिर है गोविंद वो आपके सामने हमेशा झुकता रहे और दृष्टि हमेशा सत्पुरुषों को देखती रहे। हमारी दृष्टि में कभी भेद नहीं आए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। आज कन्हैया ने इनको अनंत आशीर्वाद दिया और ये स्वधाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आगे की लीला में थोड़ा चैनल मथुरा वाला लगा के देखते हैं। मथुरा वाला चैनल बदलते हैं टीवी का। मथुरा वाला जैसे चैनल लगाया तो वहां कंस महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। उनके मंत्री संतरी पास में हैं, बड़े परेशान हैं। आज कंस ने फिर मीटिंग की और मीटिंग करके फिर एक राक्षस को कृष्ण को मारवे के ताई भेजो।
इसका नाम था बकासुर। महाराज ये बगुले के रूप में चल करके आया, विशाल रूप इसने धारण किया और कन्हैया को चोंच में दबा करके उड़ने लगा। कन्हैया ने अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया और बकासुर की भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। फिर इसने एक और राक्षस वेदा जिसका नाम था वत्सासुर, ये बछड़े के रूप में आया और आकर के कन्हैया के बछड़ों में आकर के मिल गया। अलग हरकत करने लगा। बलराम जी ने कहा चौरे कन्हैया ये जो बछड़ा है भैया ये तो कुछ अलग ही। जैसे ही बलराम जी बाके पास गए तो बलराम जी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तुरंत बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़े और चक्र सुदर्शन की तरह उसको घुमाया और धड़ाम से जमीन पर दे मारा। उसकी भी गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हाँ, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, हमारे अकेले की बस की थोड़ा ही है, तुम सब लोग के सहयोगों से ही होगा काम। वत्सासुर की भी गोविंदाय हो गई। कंस बेचैन है, उसने फिर एक राक्षस भेजा और अब की राक्षस आया अघासुर, अजगर सांप के रूप में चल करके आया। अब कहते हैं पापों का समूह जो है वो बन करके अघासुर के रूप में आया और जहां से कृष्ण और बलराम निकलते थे, जहां से गाय ग्वाल बाल बछड़े सब निकलते थे, उस रास्ते पे आकर के इसने अपना मुंह फैला दिया। मुंह का नीचे का हिस्सा जमीन से लगा दिया, ऊपर का हिस्सा आसमान से लगा दिया। जितने भी गाय बछड़े सब आए सब इसके मुंह में समाते चले गए। जितने ग्वाल वाले हैं सब इसके मुंह में जा रहे हैं। जैसे मुंह में अंदर प्रवेश किया तो एक ग्वाल वाल ने की चौरे भैया आज तो ये रास्ता बड़ी गुदगुदी सी है गई है भैया, क्या बात है, हैं? तब तक वाके दांत दिखाई दिए। एक ने की चौरे भैया जी कहा लग रहे हो जाओ जी, पहले तो कहूं देखे ना है। दूसरे ने कही तू ना जाने ये खुटी लगवा दिए, खुटी। कोई आदमी आवे निकले, कोई सामान भारी हो, अपना बैग यहाँ टांगो और आराम से चले जाओ। नन्हे नन्हे बाल गोपाल अपनी मति के अनुसार बात करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया तैसे ही इसने अपना मुंह बंद कर दिया। भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया और इसकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई और अघासुर का भी उद्धार हो गया। इसकी भी गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान ने समस्त ग्वाल वालों को, समस्त गायों को और उसमें से निकाला और निकाल करके अपनी अमृत वर्षिणी मोहिनी मुरली के द्वारा इन सबको पुनर्जीवित किया और फिर आगे के लिए प्रस्थान किया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन आगे जब गए गाय ग्वाल बाल बछड़े चर रहे हैं, कन्हैया एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वहां एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा और अपनी मुरली को निकाला और मुरली का मधुर मधुर निनाद इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चल, वेणु जो है उसका निनाद इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और वेणु जो बजाई ना महाराज तो इनकी जो वेणु बजी तो सब ग्वाल वाल सब मस्त हो गए। थोड़ी देर बाद सब ग्वाल वालों ने कही भैया कन्हैया भैया अब तो बहुत तेज भूख लगी है भैया। कन्हैया ने कही तो जो घर से अपनों लाए और निकाल ले और पाए लो। सब लोग निकालने लगे और निकाल के सबसे पहले अपने अपने भोग में से सब कन्हैया को खिला लियो। भैया कन्हैया देखियो मेरे घर की बुके ले। आज हर ग्वाल वाल अपने भोजन में से और कन्हैया को भोग लगा रहे हो। मधुमगल ने कही देखियो भैया कल की कढ़ी है भैया बहुत खट्टी है, देख कितनी अच्छी लग रही है, खाए के देखियो कन्हैया। और
ले रहे हैं, कन्हैया को खिला रहे हैं, स्वयं भी खा रहे हैं और कन्हैया को भी खिला रहे हैं। इनका तो निर्मल भाव था। इस दृश्य को ऊपर से देख रहे थे विधाता ब्रह्मा। ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा ये परब्रह्म परमात्मा है, ये ईश्वर, ये कैसे हो सकता है? ये ग्वाल वालों के झूठन खाता फिर रहा है, ये कैसा भगवान है? मन में विचार आया, चलो परीक्षा करके देख ली जाए। तो ये तो यहाँ भोजन में व्यस्त थे, इतने में ब्रह्मा जी आए और गाय और बछड़ों को चुरा करके ले गए। बहुत देर हो गई, फिरे हुए। ग्वाल वालों ने कहा, भैया कन्हैया, भैया गाय नहीं दिख रही, बछड़े नहीं दिख रहे। कन्हैया ने कहा, दूर चली गई होंगी, बहुत देर हो गई हमें यहाँ बैठे, थोड़े आगे जाकर के देखो। जैसे ही ग्वाल वाल आगे गए महाराज, इनको भी ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए। बहुत देर तक लौट के नहीं आए तो कन्हैया ने देखा तो पता चल गया, ओहो, तो ब्रह्मा जी ये तुम्हारा काम है, किंतु तुम्हें पता नहीं है हम कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अरे नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च। नारायण के ही तो ब्रह्मा है, नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, तुम्हें पता नहीं है? चलो कोई बात नहीं। अब शाम का समय हो गया, गाय को, बछड़ों को, ग्वाल वालों को लौटने का समय। कन्हैया ने क्या किया, अपनी मुरली बजाई और यावत वत्सप वत्सकाल्पक बपुर यावत क्रियारांधिकम। यावत वत्स, जितने बछड़े थे उतने ही नए बछड़े पैदा कर दिए, जितनी गायें थी उतनी गाय बना दी, जितने ग्वाल वाल थे उतने सब ग्वाल वाल बना दिए। अब सब लौट करके जा रहे हैं अपने अपने घर के लिए, लौट के जा रहे हैं और फिर सुबह आ रहे हैं। इस क्रम को चलते चलते बहुत समय बीत गया, 1 वर्ष बीत रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा, देखें तो सही, गाय ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके हम यहाँ ले आए तो परेशान हो रहा होगा वो ग्वालिया कृष्ण। नीचे ब्रह्मा जी आए तो वही गाय, वही बछड़े, वही सब ग्वाल बाल। ये क्या हुआ? मैं तो ऊपर छोड़ के आया हूँ। ब्रह्मा जी ऊपर गए, दौड़े दौड़े वहां पहुंचे तो वहां भी गाय ग्वाल बाल बछड़े, फिर नीचे आए तो यहाँ भी गाय ग्वाल बाल बछड़े। ये क्या हो रहा है? इतने में कन्हैया ने एक लीला और कर दी। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तैसे ही कन्हैया जी ब्रह्मा जी बनकर के ऊपर पहुंच गए ब्रह्मलोक। और जो द्वारपाल थे उनसे कहा, सुनो, सख्ती से पहरा देना, कोई अंदर घुसने नहीं पाए। और सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई आ नहीं जाए अंदर। जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। नीचे से ब्रज से ब्रह्मा जी पहुंचे, देखूं तो ऊपर वहां पहुंचे, देखें तो द्वारपाल ने रोक दिया, सुनो कहां जाते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, कहां जाते हो? अरे मैं विधाता ब्रह्मा। कौन ब्रह्मा? अच्छा, हमारे स्वामी ने पहले कह दिया था नकली बहुत घूम रहे हैं आजकल, तुम नकली हो। चुपचाप यहां से जाते हो या तुमको बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या मतलब? बोले, हमारे तो ब्रह्मा जी वहां बैठे हैं गद्दी पे। ब्रह्मा जी ने देखा तो वहां ब्रह्मलोक में गद्दी पे तो वो टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके उन द्वारपालों से कहा, भैया तुम सच कहते हो, असली ब्रह्मा तो वही हैं, पर एक बार पूछो मुझे दर्शन हो सकते हैं उनके? बोले, हाँ ऐसे कहो, यहाँ रुको हम पूछ के आते हैं अभी। द्वारपाल वहां गए, बोले, महाराज कोई नकली ब्रह्मा आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा, उन्हें आदर सहित लेकर के आओ। और जैसे ही द्वारपाल ब्रह्मा जी को वहां लेकर के आए, इतने देर में कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए और नीचे ब्रज में आ गए। आज दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी नीचे आए हैं, कन्हैया के चरणों में गिर पड़े और कन्हैया से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कि नौमीड्यते भ्रपपुसे तड़िदंबराय गुंजावतंस पणिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय।
पशुपांगजाय पशुम पातीति पशुपः नंदः तस्य अंगजः आत्मजः श्री कृष्ण। पशु कहते हैं पशु को पालने वाले, माने गायों को पालने वाले कौन थे? नंद। और पशुपांगज माने उनके जो अंगज माने पुत्र वो हुए श्री कृष्ण। उन श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। नवमी मैं प्रणाम करता हूँ महाराज, नमन करता हूँ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया गोविंद, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। कि तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवाल कृतम विपाकम। मैं अज्ञानी हूँ, मनसा वाचा कर्मणा आपकी सेवा करने वाला पुरुष भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाता महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस प्रकार से 40 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने और भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है चले जाओ जाओ। ब्रह्मा जी ने सोचा चुपचाप निकल लो, तब भी ठीक है, इस्तीफा नहीं मांगा। कब इस्तीफा मांग लें कब सस्पेंड कर दें कुछ पता थोड़ा ही है। चुपचाप परिक्रमा करके और ब्रह्मा जी निकल लिए। इस प्रक्रिया में महाराज 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद जाकर के ग्वाल वालों ने अपने घर अगासुर की कहानी बताई। अगासुर का उद्धार हुआ। ब्रह्मा जी जो हैं उनकी बुद्धि जो विकृत हो गई थी, उस बुद्धि को सुधारा। ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और उनको सद्ज्ञान भगवान ने प्रदान किया। भगवान शुकदेव कहते हैं राजन, कन्हैया शाम को जब आते हैं तो गायें आगे चलती हैं, बछड़े चलते हैं, उनके पीछे पीछे कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल वालों के साथ चलते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के समय जब गायें चलती हैं तो उनसे उड़ने वाली धूली जो है वो उड़ती है, उसी को गोधूली बेला कहा करते हैं। वो धूली उड़ करके कन्हैया के और बलराम के मुखारबिंद पर पड़ती है। पीतांबर धारण किए हैं, पीले पीले सूर्य का प्रकाश हो रहा है। ऐसा दिव्य और सुंदर श्रृंगार भगवान का दिखाई दे रहा है, मानो स्वर्ण जटित चारों तरफ की किरणें निकल रही हैं और श्यामले शरीर पर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। कि तम गो रजस छुरति कुंतल बद्धबर्ह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। उस उपमा को, उस महिमा को क्या कहा जा सकता है। भगवान रोज सुबह गायों को ले जाते हैं, शाम को आते हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं, आनंदित होते हैं। आज मेरे कन्हैया ने गाय चराने से लौटे और लौट करके कहा, मन में विचार किया कि इन ब्रजवासियों का कष्ट अब दूर हो जाना ही चाहिए। मन में कन्हैया ने विचार किया, बिलो के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा ही न प्रभु। दूषित जो यमुना है उसको देखा तो मन में विचार किया कि इसका उद्धार होना चाहिए। यमुना के जल में एक हद बना हुआ था जिसको कहते थे काली दह। उसमें काली नाग रहता था, वो इतना विषैला था, उसके विष से वहां का जो जल था, पानी था, वो विषैला हो गया था। इतना विषैला महाराज के उसके ऊपर से भी कोई पक्षी निकले तो उसका भी प्राणांत हो जाए। भूल से कोई पशु उसका पानी पी ले तो वो भी मर जाए। कभी गौ माता भूल से उस किनारे पहुंच जाए तो उनका प्राणांत हो जाए। कन्हैया ने मन में विचार किया कि इसको ठीक करना ही चाहिए। इधर कंस ने और नंद बाबा से कमल के पुष्पों के लिए कहा जो काली दह में हुआ करते, और इसी दृष्टि से कहा कि काली दह में जाएंगे कमल पुष्प लेने के लिए तो ये मारे जाएंगे। के पुष्प काली दह के नृप कंस ने मंगवाए हैं, तब से यह विपदा पड़ी अब कौन करे सहाय। जो न जावहीं सुमन तो हम कहूँ समझाई के, अरे करें ब्रज निर्मूल सब तुम्हें ले पकड़ बंधाई के। कंस ने कहा यदि पुष्प नहीं आए तो हम तुम सबको बुला लेंगे बंधन में
डाल करके और यहां तुम्हें जेल में डाल देंगे। आज कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों से कहा, भैया आज कोई खेल दूसरा खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे भैया? बोले आज गेंद और बल्ला को खेल खेलेंगे। मंदमंगल ने कही, भैया गेंद तो मुंह पे बहुत अच्छी रखी है, तो ठीक है तुम ले आना। मनसुखा ने कही, मेरे पास बल्ला है, तो ठीक है गेंद और बल्ला का ही खेल खेलेंगे। आज सब ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया गेंद और बल्ला का खेल खेलने के लिए कहां पहुंचे हैं? काली दह पर। और काली दह पे पहुंच करके इन्होंने खेल प्रारंभ किया। पहले तो सामान्यतया खेलते रहे और खेलते खेलते जब कन्हैया का नंबर आया बैटिंग करने का, तो कन्हैया ने बल्ला में इतनी ताकत लगा दी कि जो बॉल थी वो जाकर के काली दह में गिर गई। अब तो मनसुखा कहने लगा, भैया कन्हैया जी तेने कहा करो भैया। कहा भैया? बोले तेने तो मेरी गेंद ही काली दह में फेंक दी, मुझको तो अपनी गेंद चाहिए भैया। कन्हैया ने कही, गेंद चाहिए तो और दूसरी मंगा देंगे, दूसरी ले लेना। बोले ना मुझे तो अपनी चाहिए, वही गेंद चाहिए। अरे एक के बदले में दो ले लेना बाबा, कोई बात नहीं। मुझको चार भी ना चाहिए, मुझको एक ही चाहिए, अपनी चाहिए। सुनी ना तेने कन्हैया? जिद करने लग गए कन्हैया। उसके किनारे पर एक कदम्ब का वृक्ष खड़ा था जो जहरीले वातावरण के कारण सूख गया था। कन्हैया उस पर चढ़े, बोले लेके आऊं? बोले हाँ। अभी भी सोच लो, हम उसके बदले तुम्हें और गेंद ला देंगे। इन्होंने कहा नहीं मुझे तो अपनी गेंद चाहिए। और गेंद लेने के ताई मेरे कन्हैया ने काली दह में और छलांग लगा दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान पहुंचे हैं काली दह में। इधर जैसे ही ये सूचना ब्रजमंडल में फैली तो आबाल वृद्ध वनिताश्च सर्वेंग पशु वृत्तया, बालक वृद्ध युवा नर नारी जितने भी थे सब आज दौड़ पड़े काली दह की तरफ। मैया यशोदा का तो रो रो करके बुरा हाल है। मेरे कन्हैया कहाँ है? मेरे गोपाल कहाँ है? मेरे गोविंद कहाँ है? दौड़ती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, कहीं गिर जाती हैं, गिर करके बेहोश हो जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर कन्हैया कन्हैया पुकारती हैं। ब्रज के एक एक मनुष्य की हालत यही हो रही है। इधर कन्हैया ने काली दह में प्रवेश किया। काली नाग तो सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। नाग की पत्नियों ने कन्हैया को देखा तो उनके सुंदर स्वरूप को देख करके नाग पत्नियां कहने लगी, देखो कितना सुंदर बालक है, और अभी हमारे स्वामी जग गए तो जाकू नष्ट कर देंगे। समझाने लगी, अरे तुम चले जाओ, यहाँ क्यों आए हो? अगर हमारे स्वामी जग गए तो तुम बच नहीं पाओगे। कन्हैया ने कही, तुम्हारे स्वामी से ही तो बात करने के लिए आए हैं हम यहाँ, और आए किस लिए? ऐसी बात हो ही रही थी कि काली नाग जग गया। तुरंत काली नाग ने और अपने शरीर से कन्हैया को बांध लिया और उसमें कस के पकड़ लिया। जैसे कन्हैया को कस के पकड़ा, कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाया और जैसे ही बंधन ढीले हुए कूद करके कन्हैया काली नाग के मस्तिष्क पर खड़े हो गए और वहां नृत्य करने लगे। यद यच्छ्रोन्न नमते तदतेंग शीर्षवर्ण, जो जो सिर उसका झुकता नहीं है उसी सिर पर कन्हैया नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते ये स्थिति हो गई, काली नाग के समस्त मुखों से खून निकलने लगा, घायल हो गया। नाग पत्नियां जो हैं वो देख रही हैं और वो प्रार्थना करने लगी कि इसको किसी प्रकार छोड़ दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करती हैं। बार बार प्रणाम किया कृष्ण के चरणों में।
कि न्यायो हि दंडः कृतिकल्वशेऽस्मिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टेर्धत्सेदमं फलमेवानुशंसम्। ये कहती है न्यायो ही दंडः, आपका जो अवतार हुआ है वो न्याय के लिए ही हुआ है। आप कभी पुत्र में और प्रजा में कोई भेद नहीं मानते हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको मत मारिए। भगवान ने कहा देवियों मैं इसे मारना नहीं चाहता, मैं तो इसको सुधारना चाहता हूं, मैं इसको यहां से हटाना चाहता हूं। काली नाग ने कहा आप जो कहेंगे सो मैं करूंगा, किंतु पहले मुझसे आपसे मुझको थोड़ा बात करनी है। क्या बात करनी है? काली नाग ने भगवान से पूछा अच्छा ये बताओ इस पूरी सृष्टि को बनाया किसने? बोले मैंने। इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं वो किसने बनाए? बोले मैंने। इनमें सांपों को किसने बनाया? बोले मैंने। सांपों के अंदर जहर किसने उत्पन्न किया? बोले मैंने। सांपों को इतना क्रोधी किसने बनाया? भगवान ने कहा क्या पूछना चाहते हो? काली नाग ने कहा केवल हाँ और ना में जवाब दो। बोले हमने। काली नाग कहता है कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम व मन्यते तद्विदेहिना। जब आप ही कारण हैं, सब कुछ करने वाले आप ही हैं गोविंद, तो फिर मुझे क्यों दंडित करते हैं, मुझे क्यों मारते हैं? भगवान ने कहा अरे काली नाग हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और रमणक द्वीप पर जाकर के निवास करो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी वजह से जल जो है वो बहुत दूषित हो गया है। और दूषित जल होने की वजह से यदि गौ माता भूल से भी जल पी लेती हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई पशु पक्षी यदि भूल से भी यहाँ से निकल जाता है तो वो मर जाता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम यहाँ से रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, काली नाग ने कहा रमणक द्वीप तो मैं चला जाऊंगा, किंतु वहां पर जो आपका गरुण है वो गरुण मुझे वहां नहीं रहने देगा। भगवान ने कहा अरे काली नाग अब तो तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के चिन्ह आ गए हैं, इसलिए अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम रमणक द्वीप चले जाओ। आज भगवान के आदेश को मान करके काली नाग रमणक द्वीप जाने के लिए तैयार हो रहा है और निकल करके आया। भगवान उसके सिर पर हैं, मुरली बजाते हुए जैसे ही निकल करके आए और जैसे ही ब्रजवासियों ने कन्हैया को देखा, मैया यशोदा को एक होश आया, कन्हैया आ गया, दौड़ पड़ी कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और जैसे कन्हैया को काली नाग के ऊपर देखो, मैया कहने लगे बेटा कन्हैया देख काली नाग है ये, भैया तो क्यों खाए जा लो। भगवान कहते हैं मैया अब तो ये मेरा चीला है, अब मुझसे कुछ नहीं कहेगा। भगवान बाहर निकल करके आए, काली नाग रमणक द्वीप के लिए